All hope all doing well. I'm Tanuja Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, पीरियड के पहले दिन से महिलाओं की ओवरीज में फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ फॉलिकल के अंदर अंडा बनना भी शुरू हो जाता है। बट अंडे को तैयार होने में टाइम लगता है। कुछ महिलाओं के केसेस में पीरियड खत्म होने के बाद 1 हफ्ते का टाइम लगता है, कुछ महिलाओं के केसेस में 10 दिन का, 12 दिन का। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी पीरियड साइकिल लेंथ क्या है। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 दिन की है तो आपका अंडा मेच्योर हो जाता है, रेडी हो जाता है फूटने को 12वें या 13वें दिन, एंड 14वें दिन आपका अंडा फूटता है। नॉर्मली ओव्यूलेशन के टाइम अंडा नहीं फूटता है, फॉलिकल में स्वेलिंग होती है, फॉलिकल फूटता है और फॉलिकल के अंदर जो अंडा मेच्योर होता है, अंडा तैयार होता है, वो फॉलिकल में से रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और 24 से लेकर 36 घंटे के लिए सर्वाइव करता है। बट अंडा तो रिलीज होता ही होता है फॉलिकल में से, बट साथ में फ्लूइड भी रिलीज होता है, ब्लड भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन के टाइम कुछ महिलाओं के केसेस में हल्की सी ब्राउन, रेडिश या पिंकिश कलर की स्पॉटिंग भी नजर आती है। ये आपको मिड साइकिल में नजर आ सकती है। ये ओव्यूलेशन का साइन। तो ओव्यूलेशन के टाइम ही स्पर्म सेल और एग सेल मिल सकते हैं। अगर स्पर्म सेल और एग सेल मिल गए हैं और स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज कर दिया, देखिए एग फर्टिलाइज होने में मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम लगता है। स्पर्म एग तक पहुंच जाएगा कुछ मिनटों में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, बट एग फर्टिलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ महिलाओं के केसेस में ओव्यूलेशन के दिन ही एग फर्टिलाइज हो जाता है, कुछ महिलाओं के केसेस में ओव्यूलेशन के नेक्स्ट डे एग फर्टिलाइज होता है। एग फर्टिलाइज होने के बाद बनता है जाइगोट। अभी यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो जाती है। जाइगोट को पहुंचना होता है यूट्रस के लास्ट पॉइंट पे, एंड पे पहुंचना पड़ता है। पहुंचता है तो वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट ही आपकी जो यूट्रन लाइनिंग बनी होती है वहां पे इम्प्लांट होता है। तब जाके महिलाओं की प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तब से ही महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। तो जाइगोट को यूट्रस के एंड पॉइंट तक पहुंचने में 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते का टाइम लगता है। कुछ महिलाओं के केसेस में 1 हफ्ते में ही पहुंच जाता है, कुछ महिलाओं के केसेस में 8 दिन का भी टाइम लग सकता है, कुछ महिलाओं के केसेस में 10 दिन का, 14 दिन का टाइम लग सकता है। इसी बीच महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है। बट कुछ केसेस में क्या होता है, महिलाओं की ओवरी से एग तो रिलीज हो रहा होता है बट महिलाओं का इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, और कुछ महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होने के बाद महिलाएं प्रेगनेंसी को सस्टेन नहीं कर पाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ जिससे अगर आपकी ओवरी से एग रिलीज हो रहा है तो 101% आपकी यूट्रन लाइनिंग में, यूट्रन वॉल में बच्चा चिपकेगा। तो आप अपने बच्चे चिपकने के चांसेस को कैसे नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये आज के वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो ओव्यूलेशन के बाद आप मान के चलिए 2 हफ्ते का जो टाइम है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका इम्प्लांटेशन सफल हो सकता है। तो सबसे पहले कई महिलाओं को रहता है कि क्या खाएं, क्या एक्सरसाइज करें जिससे आपका इम्प्लांटेशन फेल ना। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी डाइट में फ्लैक्सीड पाउडर को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि गाइस फ्लैक्सीड पाउडर एस्ट्रोजन हार्मोन को कंट्रोल करता है, जिससे ओव्यूलेशन के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा ना बढ़ सके। क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं की बॉडी में नॉर्मली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा बढ़ गया है तो उस कंडीशन में इम्प्लांटेशन सफल नहीं हो पाता। तो एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करने के लिए आपको अपनी डाइट में फ्लैक्सीड्स पाउडर का यूज करना चाहिए। 1 टीस्पून फ्लैक्सीड्स पाउडर आप दाल में डाल के लीजिए, आप पानी में डाल के लीजिए, आप कैसे भी आपको 1 टीस्पून फ्लैक्सीड्स पाउडर लेना ही लेना है, जो आपके इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को बढ़ाता है और साथ ही साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को भी बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ आपका यूट्रन लाइनिंग में बच्चा चिपकता है, तो यूट्रन लाइनिंग की ग्रोथ या उसका थिकन होना अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके बच्चा इम्प्लांट भी हो पाएगा और आपका यूट्रस प्रेगनेंसी को होल्ड भी कर पाएगा 9 महीने के लिए। तो उसके लिए गाइस आपके यूट्रस में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होना जरूरी है। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए मेनली एक्सरसाइज की जाती है। अभी हर कोई एक्सरसाइज आप ओव्यूलेशन के बाद नहीं कर सकते हैं, तो कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं आप एक डायरी में नोट कर लीजिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है लेग ऑफ द वॉल पोज। लेग ऑफ द वॉल पोज स्पर्म को हेल्प भी करता है एग तक पहुंचने में, बट लेग ऑफ द वॉल पोज आपको ओव्यूलेशन के बाद 2 हफ्ते तक करना ही करना है। ये आपके इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को भी बढ़ाता है। लेग ऑफ द वॉल पोज में आपको अपने लेग्स को अपसाइड के लिए 5 to 10 मिनट्स के
होल्ड करना होता है। इससे आपके यूट्रस में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, और जितना अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन यूट्रस में होगा उतनी अच्छी तरीके से यूट्रिन लाइनिंग ग्रो होती है, और उतने ज्यादा चांसेस इम्प्लांटेशन सफल होने के भी बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ गाइस, जो पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज है, हर एक पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते। आप बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं, साथ में आप वॉक कर सकते हैं। 15 to 20 मिनट्स वॉक ले निकालिए। वॉक करने से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी है कि ओव्यूलेशन के बाद बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस हार्मोन, जिसे हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं, उसका लेवल अगर महिलाओं की बॉडी में बढ़ता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है, स्ट्रेस भी रिड्यूस रहता है, और इसके साथ साथ आप भ्रमरी प्राणायाम भी कर सकते हैं, ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं। ये चीजें आप बिल्कुल कर सकते हैं जो बिल्कुल सेफ रहती है ओव्यूलेशन के 2 हफ्ते तक। आप इनको बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे पर्टिकुलर फूड्स हैं जो आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले विटामिन B6 रिच फूड्स डेली आप इंक्लूड कीजिए, विटामिन C रिच फूड्स, मैग्नीशियम रिच फूड्स और जिंक रिच फूड्स। ये 4 जो मैंने आपको बताया है विटामिन, ये आपको बिल्कुल लेने चाहिए ओव्यूलेशन के बाद अपने बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर कम हो गया तो इम्प्लांटेशन सफल होने के बाद भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये चीजें अगर आप ठीक तरीके से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली गाइस आपको हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होगी, और आप 9 महीने के लिए इस प्रेगनेंसी को सस्टेन भी कर पाएंगे। सो इसी तरीके से आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।